हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा कि ऑप्शंस जो हम बाय करते हैं उसको अगर हम ओपन रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, मतलब इंट्राडे के बेस पर तो नहीं बात करूंगा, लेकिन अगर कुछ दिनों के लिए अगर मैं उसको ओपन रखता हूं तो मेरे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, और मैं देखूंगा कि मुझे वैसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हम ये भी चेक करेंगे कि अगर वो हमें नहीं करना चाहिए तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें कीपिंग माई ऑप्शंस ओपन, ठीक है, मेरे फ़ायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑप्शंस बाइंग, ठीक है, लोग ऑप्शन बाइंग की ओर क्यों आते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बाइंग की ओर आना एक बहुत ही सिंपल लॉजिक ये होता है कि आपको इसमें एक तो ये होता है कि काफ़ी सस्ता मिलता है, चीप, मैं ये कहूँगा। ठीक है, तो मतलब मैं ये भी इसका मतलब है कि लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड, तो मतलब ये है कि इसमें मुझे प्रॉफिट थोड़ा अच्छा मिल सकता है। ठीक है, प्रॉफिट मुझे अच्छा मिलता है इसमें, और मुझे वोलेटिलिटी भी मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी अगर मैं बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर वो 400 रुपये का एक कॉल ऑप्शन मैंने लिया, ठीक है, तो उसमें अगर मैं एक लॉट बाय करता हूं तो मेरा 6000 का इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए वही जो ऑप्शन है वो बढ़ के 400 से 450 हो जाता, मतलब 50 पॉइंट का मेरा फायदा। ठीक है, 50 पॉइंट्स। अब इसमें अगर मैं 15 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 750 रुपीज़ मिल सकता है। ऑलराइट, तो आप देखिए कि ये मुझे ऑलमोस्ट एक ही बार में 10% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, 10% का रिटर्न मुझे दे रहा है। ओके, तो आप ये देखिए कि एक ऑप्शन जो है आपको इतना कैपेबिलिटी रखता है कि अगर इतना पॉइंट मूव करेगा तो मुझे इतना मिलता है। ठीक है, अभी 50 पॉइंट मूव करना, 50 पॉइंट कैप्चर करना, वो समथिंग डिफरेंट होता है उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। लेकिन अगर इसमें मैं बोलूँ कि 20 पॉइंट भी अगर मूव करता है तो 300 रुपीज़ मुझे मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि नियरली आप देखोगे वो 10% के आसपास दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा मोटिव है कि ऑप्शन में मैं कम पैसा लगा के, ठीक है, लेस कैपिटल, कम पैसा लगा के मैं एक अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूं। अब ये प्रॉफिट बनता क्यों है, ठीक है, इतना प्रॉफिट क्यों बनता है? बिकॉज यहां पर एक ही सिंपल रीजन है, वोलेटिलिटी। ऑप्शन हाईली वोलेटाइल होता है, ऑप्शन हाईली वोलेटाइल होता है। आप देखेंगे कि जैसे जो अंडरलाइंग एसेट है जैसे मूव करता है, वैसे देखोगे ऑप्शन बहुत अच्छा स्पाइक करता है। तो उसमें थोड़ा सा भी मूव करता है तो ऑप्शन में अगर मान लीजिए डेल्टा के हिसाब से, वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि उसका डेल्टा कितना है। ठीक है, तो अगर जैसे किसी भी ऑप्शन का डेल्टा है 0.5, ठीक है, एज कंपेयर टू इंडाइसेस, ठीक है, कोई भी उसका अंडरलाइंग जो एसेट है जैसे बैंक निफ्टी, तो अगर ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है तो बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो वो 50 पॉइंट मूव करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, और डेटा के मुताबिक मुझे उतना प्रॉफिट हो सकता है। तो ऑप्शन बाइंग का फायदा यही होता है कि आपको वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो उसका मतलब है कि कम कैपिटल लगा के मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। ठीक है, अभी लोग क्या सोचते हैं इसमें, लोग ये सोचते हैं कि इसको मुझे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, इम्प्रूव करना चाहिए और मुझे और भी ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, जो भी पोजीशन बनाते हैं तो उसको होल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो तो मतलब वो आपके लिए नुकसान ज़्यादा है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, या अच्छा नहीं है, गलत है। गलत तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर ऑप्शन को ले रहे हो तो वो आपको बहुत बड़ा मिस्टेक है। मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन को मिस्टेक है या होल्ड कर तो बहुत बड़ा ये मिस्टेक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन से ऑप्शन को आप इसमें होल्ड कर सकते हो, कौन से कौन से ऑप्शन को आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप ये देखिए कि ऑप्शन जो है उसमें एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, टाइम डीके। टाइम डीके
ठीक है। तो टाइम डिके की वजह से अगर ऑप्शन ओपन रखते हो तो आपको नुकसान होना स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम द बाइंग, ठीक है। एट द मोमेंट जैसे ही आपने उसको बाय किया वहां से हर एक मिनट में हर एक सेकेंड पे उस पर टाइम डिके असर कर रहा है। तो इसलिए कि कीपिंग माई ऑप्शंस ओपन इज ए बिग मिस्टेक, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बन जाता है आपका। ऑफ कोर्स कई बार आप देखोगे मिस्टेक है, कई बार देखोगे मिस्टेक नहीं है। अभी इंट्राडे में आप कर रहे हो तो आपको वो टाइम डिके का फैक्टर उतना बड़ा नहीं दिखता है, क्योंकि इंट्राडे में क्या हुआ कि आपने क्विक मूव कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन क्या हो गया, थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ और वहां पर आपको एक अच्छा फायदा मिल गया। लेकिन अगर मैं इसी चीज को 2 दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूं, ठीक है, 2 दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूं, तो क्या वो जो ऑप्शन है वो सेम प्राइस पे रहेगा? लेकिन अगर वो मूव कर रहा है, मतलब प्राइस जो है वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, कॉल ऑप्शन अप्रिशिएट करेगा। लेकिन मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 50,000 से बढ़ के 50,500 हो गया, ठीक है। कल ओपन होता 50,500 के आसपास ही ओपन हो रहा है, धीरे धीरे 50,600 जा रहा है, फिर वापस से आ गया, फिर जा रहा है, ठीक है। अभी ये बढ़ा तो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपका ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो सेम बिल्कुल नहीं रहेगा, वो सेम बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है ऑप्शंस को ओपन रखना खतरे से खाली नहीं होता है, ठीक है। अगर मैंने नेकेड ऑप्शन बाय किया, खासकर मैं कोई सीधा लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली कॉल या पुट को मैं बाय कर रहा हूं, एज अ नेकेड ऑप्शन मैंने बाय करके उसको होल्ड किया है, तो क्या मेरे लिए वो फायदेमंद है? फायदेमंद है। क्या मेरे लिए रिस्की है? बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि उसमें टाइम डिके ज़्यादा हो रहा है। तो आपका वो जो प्रीमियम है वो गलता रहेगा, प्रीमियम कम होता रहता है हर एक टाइम पर, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप वेरियस स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, ठीक है, बहुत सी स्ट्रैटेजीज होती है। तो हम क्या करेंगे कि अगर ऑप्शन बाइंग करके मुझे होल्ड ही करना है तो मैं कोई स्प्रेड बना के जा सकता हूं, ठीक है। हम वो वेरियस स्ट्रैटेजी के बारे में देखेंगे, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, उसको होल्ड करेंगे। स्ट्रैटेजी अपनाने का नुकसान भी है, फायदा भी है। अब नुकसान ये है कि आपको जो नेकेड कॉल में जो उस पर्टिकुलर लेवल पे जो प्रॉफिट मिलने वाला था बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपका लॉस डिफाइन हो जाता है कि मैक्सिमम आपको इतना ही लॉस मिल सकता है, ठीक है। सिमिलरली वहाँ पे सिमिलरली आप देखोगे कि कॉल ऑप्शन नेकेड में बाय करता हूँ तो मेरा लॉस भी वहाँ पर दिखता है कि पूरा प्रीमियम अगर 0 होगा तो मुझे इतना लॉस हो सकता है। वहाँ पर आपका लॉस कम हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं किसी भी ऑप्शन को हेज करके चलता हूँ। तो इसलिए मैंने टॉपिक बताया कि कीपिंग माई ऑप्शंस ओपन इज़ ए मिस्टेक, ओके। सो वहाँ पर मुझे देखना है कि ये मिस्टेक मैं कहाँ तक अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है, कहाँ तक मैं कर सकता हूँ। मतलब ये है कि अगर मैं ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ तो क्या मैं इंट्राडे में उसको लेकर एग्जिट कर सकता हूँ? ऑफकोर्स लेकर एग्जिट कर सकते हो। लेकिन जब भी मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे, 1-2 दिन, हफ्ता भर के लिए, तो बिल्कुल भी मैं नेकेड कॉल ऑप्शन या नेकेड पुट ऑप्शन को बाय करके होल्ड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बिकॉज टाइम डिके है, टाइम डिके की वजह से मुझे बहुत ही लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होता है ऑप्शंस में, मान लीजिए वो कम हो गया, वो गिर गया, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कि ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अगर मैं उसको ओपन रखता हूँ तो मेरा कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसका हम निवारण क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग में जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी बिल्डर जो टूल है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन आर्किटेक्ट में मैं गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो व्यू है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी, उसके हिसाब से मिलेगी। मतलब व्यू अगर बुलिश है तो बुलिश के हिसाब से आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी मिल रही है। यहाँ पर स्टार्टिंग का जो 2 है उसको अवॉइड करिए बिकॉज वो नेकेड ऑप्शन है, ठीक है, लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट। आगे का जो स्ट्रैटेजी है वो आपका देखोगे स्प्रेड है, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बीयर कॉल लैडर, बुल कॉल ऑर्डर रेशो,
बैक स्प्रेड, फिर आपका रेशियो कॉल स्प्रेड, इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी मिलेगी जैसे आपने बुलिश को सेलेक्ट किया है, ठीक है। अभी अगर मैं इसमें बैरिश को सेलेक्ट करता हूँ तो बैरिश के हिसाब से मिलेगी, आइदरवेज के हिसाब से करता हूँ तो आइदरवेज के हिसाब से भी मुझे मिलेगी कि अगर मार्केट इधर उधर जाता है तो मुझे किस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। ऑसिलेट हो रहा, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसमें हो सकता है। कस्टम स्ट्रैटेजी खुद से बनाना चाहोगे तो खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। अभी इसमें फिलहाल मुझे बनाना है बुलिश वाला ट्रेड, ठीक है। तो बुलिश वाले में मान लीजिए मैंने बुल कॉल स्प्रेड को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या बोला जाएगा कि एक कॉल को बाय करो, एक कॉल को सेल करो। तो यहाँ पर होगा क्या कि आप एक एटीएम के कॉल ऑप्शन को बाय करोगे और एक ओटीएम के कॉल ऑप्शन को सेल करोगे, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बताएगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है, ठीक है। तो अगर टाटा कंज्यूमर बढ़ के इसी रेंज में रहता है, मान लीजिए यहाँ से बढ़ के 1210 चल रहा है, इसको बढ़ा के हम 1230 कर लेते हैं, ठीक है। हम सॉरी 1230 कर लिया मैंने, ठीक है। तो 1230 में मेरा कितना फ़ायदा हो सकता है आपको दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि 1230 में मुझे 1500 का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम मेरा यहाँ पर ये भी है कि मैक्सिमम आपको कितना होगा वो बताएगा, और आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा वो भी आप देखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ एक लॉट को, अगर मैं इसको लॉन्ग के हिसाब से देख रहा हूँ, देखिए 456 का मेरा उसका लॉट साइज है और मान लीजिए ये 6 रुपये का मेरा प्राइस है, ठीक है। तो 6 रुपये का मतलब 3000 का मेरा उसमें इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेट, राइट। 3000 का इन्वेस्टमेंट है, अगर मान लीजिए जीरो होता तो मेरा पूरा लॉस 3000 होगा। यहाँ पर देखिए आपको पूरा लॉस कितना बता रहा है कि अगर मार्केट इसी लेवल पे ज़्यादा नहीं घूम रहा है, थोड़ा नीचे जाता है तो मुझे 821 रुपये का ही नुकसान हो सकता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। वहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है 1500 रुपये का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। अभी ये लॉट के हिसाब से डिपेंड करता है, अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो रिस्क को इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अभी अगर लॉट साइज बढ़ा रहे तो दोनों जगह आपको बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह बढ़ा रहे एक जगह कम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो कि 2500 का रिस्क है और 4500 का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। इस हिसाब से आप रिस्क को तय कर सकते हो, इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ऑलराइट। यहीं पर मेरा लॉस, अगर देखिए मैं किसी एक ऑप्शन को भी मैं बाय करता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा लॉस मैक्सिमम कितना है 2500, ठीक है। कितने लॉट में, 3 लॉट में। देखिए मैं इसको ना एक को हटा देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं को हटा देता हूँ। अभी ये लॉस देखिए 10,000, पूरा लॉस आपका कितना हो रहा है, देखिए 10,000 हो रहा है 29 अगस्त तक वहाँ पर। हालांकि इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है कि प्रॉफिट अगर बढ़ जाता है तो थोड़ा 1230 पे था तो 10,000 का प्रॉफिट है, उसके ऊपर जाएगा तो 24,000, 37,000, 40,000 ऐसा प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन होल्ड वहाँ तक करना रिस्की है। अब इतना बड़ा रिस्क लेना, ठीक है, तो थोड़ा हमें भी सोचना पड़ता है कि इतना रिस्क लेकर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो मुझे उतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन को ओपन रख के आप ट्रेड करना चाहते हो तो ठीक है, आप इंट्राडे में कर सकते हो, लेकिन अगर आप कभी भी उसको होल्ड करके जाना चाहते हो तो आप उसमें, जाहिर सी बात है, आप उसको ऑलवेज स्प्रेड बना के जाइए ताकि आप उसमें प्रॉफिटेबल रह सको, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, ऑप्शन को ओपन रख के क्या मैं फ़ायदेमंद हो सकता हूँ, और ऑप्शन को ओपन कब रखना चाहिए कब नहीं रखना चाहिए हमने उसके ऊपर डिस्कस किया, और क्या क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है हमने उसमें भी डिस्कस किया। फिर मैंने ये देखा कि उसमें जो गलतियां हो सकती है, जो नुकसान हो सकता है, उसको मैं किस तरीके से कम कर सकता हूँ, इसको और भी कैसे से इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ, हमने वो भी देखा। फिर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो। हम ट्रेडिंग में जाके, स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाके ऑप्शन आर्किटेक्ट हमने ओपन किया और उसमें देखा कि किस तरीके से मुझे एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी मिल सकता है अपने रिस्क के मुताबिक। मैं रिस्क यहाँ पर चेक करके मैं अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ। ओके, तो ये था हमारा ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर सेशन। ये था हमारा कि ऑप्शन को ओपन रख के मुझे फ़ायदा हो सकता है कि नहीं, वेदर इट इज़ अ बिग मिस्टेक और नॉट, ये हमने डिस्कस किया। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए।
मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।